यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो विजन है इसका टेस्ट नंबर 4 है, इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं करा चुका हूँ, राइट। तो टेस्ट नंबर 4 देखेंगे, उसके बाद टेस्ट नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 देख लेंगे, वहाँ से 51 से जो आगे का क्वेश्चन रहेगा वो कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखो ज्योग्राफी का जो मैं टेस्ट नंबर 3 कराया था, ठीक है, तो उसका कुछ जो पार्ट था वो ज्योग्राफी में, जैसे आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है, और इंडियन वर्ल्ड है, तो उसमें आपका एक पार्ट में आपका कुछ कवर हो गया। सेकंड पार्ट जो आपका ज्योग्राफी का रहेगा, इसमें कुछ आपका जो टॉपिक बचा रहेगा वो कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, वहाँ से भी आप जो कल मैंने ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग कराया था तो वो भी आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर पहला क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है विश्व के, ठीक है, विश्व के सबसे समृद्ध जो मोनाजाइट हैं, ठीक है, विश्व की जो सबसे समृद्ध मोनाजाइट हैं जिसमें क्या है, मुख्य रूप से थोरियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके नीचे भारत में कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके केरल में स्थित है। ठीक है, देखो विश्व के जो सबसे समृद्ध मोनाजाइट हैं भारत के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है, विशेषतः केरल राज्य में क्या पाए जाते हैं, राइट। एक अनुमान के अनुसार कि जो केरल के तट है उसमें पाई जाने वाली जो मोनाजाइट रेत है उसमें विश्व के कुल मोनाजाइट भंडार का लगभग कितना 15%, ठीक है, निक्षेपित है। इसलिए क्या विकल्प हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की विशेषता है, इनमें से कौन सी जो है जायद ऋतु की विशेषता है। ठीक है, पहला है आपका है यह रबी फसलों की कटाई के बाद शुरू होने के वाली एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है इस ऋतु में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलें तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जियां और चारे वाली फसलें होती हैं इसमें। सेकंड स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो जायद की फसल में इसमें मैक्सिमम क्या होता है, जायद की फसल में जिसमें मैक्सिमम पानी होता है, जो फसल जैसे कि आपका तरबूज है इसमें मैक्सिमम पानी होता है, खीरे में पानी होता है, ठीक है, जिसमें पानी की अधिकता होती है उसको जायद की फसल में उगाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। जो पहला है ये आपका सेकंड जो करेक्ट है, पहला भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जायद एक अल्पकालिक फसल है, ठीक है, ग्रीष्मकालीन फसल है जो रबी की कटाई के बाद शुरू होती है। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट इस प्रकार की पृथक फसलें ऋतुएं देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती हैं। ये बोला है इस प्रकार की जो पृथक फसलें हैं ऋतुएं हैं ये देश के जो दक्षिणी भाग है उसमें नहीं पाई जाती हैं। ये भी बात आपका सही है, क्योंकि इस प्रकार जो आपकी फसल होती है दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती हैं, राइट। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड का डी। ठीक है, अगला देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरण है, ठीक है, उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर विचार करना है। पहला है 1901 से 1921, ठीक है, 1901 से 1921 के दशकों को रुद्र जो वृद्धि है उसकी अवधि के रूप में यहाँ पर क्या जाना जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर 1921 से 1951 के दशक, ठीक है, 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में यहाँ पर क्या जाना जाता है। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है, राइट। तो इसमें पूछा गया है, इसे पूछा कौन सा यहाँ पर सही है। देखो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर आपका बोला है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि 1911 से 1921 के दौरान यहाँ पर क्या है ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, इस अवधि में जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या उच्च थे, ठीक है, जिससे वृद्धि दर यहाँ पर निम्न बनी रही थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बोला है 1921 से 51 के दशकों को जनसंख्या विस्फोट के अवधि के रूप में जाना। तो 1921 से 51 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में जाना था, ना कि जनसंख्या विस्फोट को। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ओनली वन करेक्ट है, तो ये यहाँ से इसका आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ से हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले प्राचीन स्थल किलाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है यह तमिलनाडु के संगम युग का एक नगरीय सभ्यता वाला स्थल है। पहला स्टेटमेंट आपसे ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है यह बैगई नदी के किनारे स्थित है। किसके, बैगई नदी के किनारे स्थित है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो आपका किलाड़ी उत्खनन है ये बैगई नदी के किनारे स्थित है। ये संगम युग का एक प्राचीन अधिवासित स्थल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला क्या है, पहला भी आपका करेक्ट है, क्योंकि ये स्थल जो स्थल है मंदिरों के जो शहर है मदुरई लगभग 12 किलोमीटर वहाँ से दक्षिण पूर्व में स्थित है।
ऐसे स्थल यहाँ पर क्या है, ऐसे स्थल के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि संगम युग का एक नगरीय सभ्यता वाला यहाँ पर स्थल था। ठीक है, साथ ही क्या ये प्रमाण तमिलनाडु के प्राचीन इतिहास के जो संबंध हैं वो मूल्यवान जानकारी यहाँ पर ये प्रदान करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं, भारत में शुष्क भूमि, ठीक है, भारत में शुष्क भूमि कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। जो शुष्क भूमि कृषि है उसके बारे में आपको क्या है विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, यह मुख्य रूप से 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो होती है उस वाले क्षेत्र में सीमित होती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में सीमित होती है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये क्या है, देखो ये वर्षा निर्भर, ये जो है वर्षा निर्भर को कृषि की जो यहाँ पर ऋतु है उसमें उपलब्ध मृदा की आर्द्रता के आधार पर शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र जो भूमि कृषि है उसमें वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, भारत में शुष्क जो भूमि कृषि है काफ़ी हद तक 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र तक ही सीमित है। यहाँ पर क्या बोला है, 100 से अधिक, ठीक है, या 100 से कम, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है, इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो आपका ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जी। ग्वार मतलब होता है चारा वाली फसलें। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली 2 यहाँ पर करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट, तो 20 का आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैकयार्ड, ठीक है, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला एक सामुदायिक विज्ञान प्रोजेक्ट है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, उससे आपका गलत भी है ये, क्योंकि जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट एक वार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, 4 वर्ष में एक बार नहीं होता है, वार्षिक कार्यक्रम है, तो हर साल होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड, देश में GBBC, यही मतलब जो आपका ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है, इसका आयोजन द बर्ड काउंट इंडिया के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोल रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये इसके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है, ये विश्व में पक्षियों की प्रजातियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में पाई गई है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से रहेगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो ग्रेट बैकयार्ड काउंट है उसके अनुसार 2023 में जो पश्चिम बंगाल में पक्षी प्रजातियों की संख्या है लगभग कितनी 489 यहाँ पर दर्ज की गई। इसके बाद क्या उत्तराखंड का स्थान है कितना 426, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का 407, असम का 397 और कर्नाटक का 371। तो इस टाइप से यहाँ पर इसके स्थान है। तो आपका सेकेंड और थर्ड आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो सेकेंड थर्ड आपका CS का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जापान में धार्मिक मान्यताएं, जापान की दंतुरित तटरेखा, तो इनमें से बोल रहा है उपयुक्त में से कितने कारक ने जापान के मत्स्य गतिविधि के विकास में सकारात्मक योगदान यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। पहला जो यहाँ पर है ये आपका करेक्ट है, पहला जो है आपको जापान में धार्मिक जो मान्यताएं हैं ये है। ठीक है, तो देखो कुछ धार्मिक जो कारण है उसमें जापानियों के लिए मछली को आहार के रूप में यहाँ पर वस्तु जो है उसके प्रोटीन स्रोत यहाँ पर रूप में बना दिया गया था, प्रोटीन के स्रोत के रूप में बना दिया गया था। तो पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। जापान की जो दंतुरित तटरेखा है, दंतुरित तटरेखा इस उद्योग हेतु आदर्श दशा है, जैसे कि मछली पकड़ने के लिए सुरक्षित बंदरगाह, ठीक है, उसके लिए क्या है एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। तो सेकंड भी आपका करेक्ट है। तीसरा क्या है, लेरेंसियन प्रकार की जलवायु की उपस्थिति, तो ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो यहाँ पर क्या है जो मत्स्य के बंदरगाह हैं कुछ, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे जलवायु उपस्थिति कारण होता है। तो ये भी 30 है, तो चारों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वें का डी। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है हेलेबीडू, ठीक है, हेलेबीडू के होलेश्वर मंदिर, ठीक है, हेलेबीडू के होलेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसमें जैन धर्म के एवं शैव धर्म से संबंधित विषयों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ये बोल रहा है। ठीक है, और पहला आपका करेक्ट भी है, क्योंकि जो होसलेश्वर मंदिर होगा ये जो होसलेश्वर मंदिर है ये आपको शैव धर्म, ठीक है, जो शैववाद है उसको समर्पित है, लेकिन इसमें वैष्णववाद और जो शाक्त मत है उसके विषय में भी चित्रित यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, इसमें जैन धर्म के भी कुछ चित्रित हैं, इसलिए पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये एक जुड़वा मंदिर है जो होसलेश्वर और संतलेश्वर शिवलिंगों को समर्पित है। इसके ये नाम क्रमशः पुरुषोचित
स्त्रीयोचित पहलुओं को संदर्भित करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जो बात बोल रहा है एकदम आपकी करेक्ट बात है, ठीक है। तीसरी बात, हाल ही में भारत ने इस मंदिर में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की मान्यता हेतु नामित किया गया इसको, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। कर्नाटक का जो स्थित वेलूर आपका है, जो हेलीवुड जो और सोमनाथपुरा में स्थित भारत का प्रसिद्ध होयसल मंदिर को जल्द ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा सकता है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022-23 की सूची में मंदिरों के नामांकन के लिए इसे आवेदन कर दिया गया इसके लिए, ठीक है। तो हमारा तीनों करेक्ट है, तो हमारा डी इसका आंसर हो जाएगा 8वें का। 9वां नंबर देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किशोर जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किशोर देश की जनसंख्या की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है, ठीक है। कितना है? 5वां हिस्सा बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। देखो किशोरों की अर्थात 10 से 19 जो आयु वर्ग का आयु है उसे किशोर बोलते हैं, ठीक है। उसमें हिस्सेदारी लगभग कितनी है कि 20%, 20.9 या 20.9, 21% बोल सकते हो 2011 के अनुसार, ठीक है। ये बोल रहा है 5वां भाग लगभग है, तो ठीक बता रहा है। दूसरा क्या, महिलाओं में किशोरों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है, करेक्ट है। कितना है? 52.7% किशोर पुरुष, ठीक है। और 47.3 जो आपके हैं वो महिला किशोर है। तो आपके भी स्टेटमेंट डाटा सही बता रहा है। तो दोनों डाटा आपके करेक्ट हैं, तो आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही पूछा है तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिश्रित कृषि, ठीक है, मिश्रित कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। जो मिश्रित कृषि है विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, ये बोल रहा है आपका पहला स्टेटमेंट में, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ऐसी प्रणाली जिसमें किसान केवल सब्जियां पैदा करते हैं उसे ट्रैक कृषि के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। जो ऐसी प्रणाली जिसमें किसान केवल सब्जियों को पैदा करते हैं उसे ट्रैक कृषि या ट्रैक फार्मिंग के रूप में यहाँ पे से जाना जाता है, ठीक है। ट्रक फार्म क्या होता है? एक बाजार के मध्य दूरी जो कोई ट्रक रात भर के लिए तय करता है, ठीक है, उसी आधार पर क्या है इसका नाम ट्रक कृषि यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्या है, कृषि उत्तर पश्चिम यूरोप, राइट, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी भाग, भूमध्य सागरीय प्रदेश, इस टाइप में यहाँ पर इसमें ये जो है इसमें इन सब में क्या विकसित होते हैं, ठीक है। इस कृषि में गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, राइट, ये भी आपको याद रखना है। आपसे बोलेगा ट्रैक कृषि में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, तो गलत है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ऐसी प्रणाली जिसमें किसान केवल सब्जियां पैदा कर सकते हैं, ये तो सेकंड बोल रहा हूँ। पहला, मिश्रित कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, तो ये भी आपका करेक्ट, क्योंकि विकसित यंत्र जो आपके कृषि यंत्र हैं ये इमारतों या जो आपके रासायनिक है, वनस्पति खाद है, ठीक है, ये सब के लिए क्या है, अधिक पूंजी व्यय के साथ साथ इसमें जो कृषक होते हैं अधिक कुशलता होती है, योग्य होते हैं उनमें। तो आपका पहला भी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा क्या है, कृषि के कोल खोज, ठीक है, कृषि के कोल खोज मॉडल में व्यक्तिगत किसानों के पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में छोटे भूखंड होते थे। तो तीसरा स्टेटमेंट जो आपका रहेगा ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि देखो सामूहिक या आपका कलेक्टिव फार्मिंग जो होती है या कृषि कोल खहेज जो होती है, जो मैंने आपको बताया, ये सेम है, एक ही चीज़ होती है। देखो सामूहिक कृषि, आपका जो कलेक्टिव फार्मिंग है, या आपका कोल खोज फार्मिंग, ये तीनों सेम होता है, ठीक है। ये मॉडल को पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि कृषि की दशा को सुधारना, उत्पादन में कृषि की निर्भरता प्राप्त करना, ठीक है। इसमें सभी किसान अपने संसाधन जैसे कि भूमि जो है, पशुधन, श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे। उन्होंने अपनी जो दैनिक आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए बहुत छोटे भूखंड को यहाँ पर स्वामित्व उसको प्रदान किया गया। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपके यहाँ पर निकल रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व में वनस्पति वितरण के संदर्भ में देखना है क्वेश्चन को, विश्व में वनस्पति के बारे में। पहला है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कम पत्तियां वाले छोटे वृक्षों की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ बोला है, पहला करेक्ट भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इसमें देखो वृक्षों की शाखाएं तो होती हैं, इसमें काफ़ी ऊंचाई जो वृक्ष यहाँ पर होते हैं ये दूर दूर तक उगते हैं, और वृक्षों की जो ऊंचाइयाँ काफ़ी यहाँ पर कम होती हैं, ठीक है। हालांकि वृक्षों की शाखाएं तो होती हैं, लेकिन इनमें शाखाएं काफ़ी छोटी होती हैं और उनमें बहुत कम पत्तियाँ लगती हैं, इसलिए क्या है, इन वृक्षों की छाया सघन नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, घास के साथ वृक्षों की उपस्थिति के कारण सवाना वनस्पति को सेल्वा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है? सेल्वा कहा जाता है। सेकंड आपका गलत हो जाएगा। अमेजन बेसिन में उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है या सघन वनस्पति है उसके विस्तार को चिन्हित करने के लिए सेल्वा पद का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। सेल्वा पद का प्रयोग किया जाता था। उच्च तापमान और अच्छी वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वनस्पति की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ये सेल्वा वन कहाँ था?
ये जो सवावन वनस्पति को सेलवावन नहीं कहते हैं, सेलवावन आपको मैंने बताया कि किससे कहते थे, ठीक है। वर्षावन में सघन वनस्पति और इसके विस्तार को, तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा क्या, स्टेपी वनस्पति में ध्रुवों की ओर वृक्ष और भूमध्य रेखा की ओर छोटी घास पाई जाती है। तीसरा स्टेटमेंट आपका ये बता रहा है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि स्टेपी वनस्पति पूरे विश्व में कहीं भी पाए जाने वाले जो समशीतोष्ण घास के मैदान है उसको संदर्भित करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तथा रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ और विलीन होने तक यहाँ पर इनके स्वरूप को एक ऐसा ही बना रहता है, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 1-3 करेक्ट है यहाँ पे आपके, 1-3 आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, विश्व में पेट्रोलियम वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम तृतीय काल की रूपांतरिक शैलों में पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये हो गया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि देखो पेट्रोलियम को काला सोना या द्रव सोना भी कहते हैं, ठीक है। लिक्विड गोल्ड या आपको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ये भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा सबसे प्रमुख साधन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मोटर वाहन, रेलवे, वायुयान जो अंतर्दहन है उसमें ऊर्जा के लिए यहाँ पर एक अनिवार्य स्रोत माना जाता है, ठीक है। जो आपका अपरिष्कृत पेट्रोलियम जो है तृतीय काल, इसकी औषधि सेलों में पाया जाता है। किसमें? औषधि सेलों में पाया जाता है, ना कि आपका रूपांतरित सेलों में, ये आपको याद रखना है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या, विश्व में ज्ञात तेल भंडार का 90% से अधिक भाग मध्य पूर्व में पाया जाता है या पूर्व मध्य में पाया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है ये आपका गलत है भी, क्योंकि कोयले के विपरीत पेट्रोलियम विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, क्योंकि विश्व में आधे से अधिक ज्ञात जो तेल भंडार है पूर्व मध्य देशों में स्थित हैं, ठीक है। आधे से अधिक हैं, क्या है, आधे से अधिक, ना कि 90% से अधिक, ठीक है। 90% से अधिक नहीं, आधे से अधिक है, तो आपको ये याद रखना है, ये भी गलत है आपका। तो दोनों गलत है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर देखना है, 13 बाजारी बागवानी, ठीक है। बाजारी बागवानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं पूछा है, ठीक है। बाजारी बागवानी के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो, जो बाजारी बागवानी उद्यान कृषि क्या है, इस प्रकार की कृषि में उच्च मूल्य वाली जो फसल हैं जैसे कि सब्जियां, फल, पुष्प, उनको क्या लगाया जाता है, ठीक है। इन फसलों की मांग नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, ठीक है। इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, साथ ही खेत अच्छे यातायात के साधनों द्वारा ऐसे नगरीय केंद्र से जुड़े होते हैं जहां उच्च आय वाले उपभोक्ता निवास करते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इसको मार्जिन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिकेगा। तो हमारा सी स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है, हेंसियाडो, वो किस पद को संदर्भित करता है यहाँ पर, ठीक है। ये करता है आपका, देखो भूमध्य सागर क्षेत्र में जो आपका हेंसियाडो, ये बड़ी कृषि जोत को संदर्भित करता है। किसको? बड़ी कृषि जोत को। पहला तो आपका यहाँ से आंसर आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। हालांकि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इसमें समान रूप से छोटे खेत पाए जाते हैं, वहीं स्पेन में बड़ी भू जोत पाई जाती है, राइट। इन हेंसियाडो में बड़ी संख्या में संवैतनिक मजदूर कार्य करते हैं। ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। भूमध्य सागरीय जो प्रकार की जलवायु है, इसकी विशेषता अत्यधिक विकसित उद्यान कृषि पद्धतियाँ होती हैं। इन भूमियों को विश्व की उद्यान भूमि के रूप में भी इसे जाना जाता है। यहाँ संतरे, नींबू, अंगूर जैसे खट्टे फलों की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है, भारत में निम्नलिखित पत्तनों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है यहाँ पर व्यवस्थित करना है, ठीक है। कांडला, विशाखापट्टनम, मार्मागांव, तूतीकोरिन, बेंगलुरु। तो देखो ये सब ईजी है, आप इसको कर लेंगे। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या इसका होगा। देखो पहला आपका होगा, पहला तो कांडला है, ठीक है, राइट। उसके बाद डी आपका आंसर होगा। पहले के बाद क्या होगा, सेकेंड भी आपका लगा हुआ है विशाखापट्टनम। उसके बाद तीसरा मर्मागांव, उसके बाद पांचवा मंगलुरु, उसके बाद तूतीकोरिन आएगा, ठीक है। मंगलुरु के बाद तूतीकोरिन आएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। बाकी आप एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा इसको, जितने पत्तन है तो आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट वो कॉन्सेप्ट नहीं बताने के लिए कि बताऊँ, सिर्फ सीरियल से आपको लगाना है इसमें। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पर युग्म दिए हैं, उस पर विचार करना है। क्या देखते हैं, चीन, कुछ स्थान दिए हैं, कुछ कोयला के क्षेत्र दिए हैं, ठीक है। स्थान और कोयला के क्षेत्र दिए हैं। देखो विश्व में कुछ जो कोयला के क्षेत्र हैं वो यहाँ पर बोला है चीन, ठीक है। चीन में कौन सा है, चीन में आपका है नॉर्थ एंटीलोप रोसेल, ठीक है। नॉर्थ एंटीलोप रोसेल। देखो एंटीलोप रोसेल आपका कहाँ पर है, ये आपका है ये अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का है। तो आपका यहाँ से ये पहला गलत हो जाएगा,
राइट। दूसरा क्या है, जर्मनी, जो आपका यहाँ पर बोल रहा है रूर वैली, ठीक है, रूर वैली जो बोल रहा है, रूर वैली आपका जर्मनी, ये आपका ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, बोवेन बेसिन, ये भी आपका ठीक है। अगला क्या है उसके बाद, जापान बोल रहा है फुसुन, ठीक है, जापान को बोल रहा है फुसुन, तो आपको जो ये जापान है ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो आपका ये भी गलत है और पहला ये भी गलत है, तो आपका जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ये दो आपके यहाँ से करेक्ट हैं, दो करेक्ट है, तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 16 का बी यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 और 3 सिर्फ ये दोनों करेक्ट हैं आपके। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। मानव भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्यावरणीय निश्चयवाद को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। 17 में जो मानव भूगोल है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय निश्चयवाद को सर्वोत्तम यहाँ पर वर्णन करता है, ये पूछा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17 का, ये आंसर हमारा हो जाएगा बी, यहाँ से इसका आंसर। यह मानव विकास को निर्देश के आकार देने में प्रकृति अथवा भौतिक पर्यावरण की क्षमता की भूमिका है, ठीक है, तो बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद है क्या है, इस तथ्य का अध्ययन है कि भौतिक पर्यावरण किस प्रकार की विभिन्न समाजों एवं या राज्यों को एक विशेष प्रकार की पथ की ओर आकर्षित करता है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण अथवा भौतिक पर्यावरण या अन्य क्रियाएं जो होती हैं इसमें आरंभिक जो अवस्थाएं, इसमें मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है, ठीक है। उन्होंने स्वयं को प्रकृति के आदेशों को जो अनुसार क्या ढाल लिया है, यह पर्यावरणीय निश्चयवाद को संदर्भित करता है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छंद उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो स्वच्छंद उद्योग है उसके बारे में विचार करना है कि कौन सा सही नहीं है इनमें से। 18 में कौन सा सही नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का, ये बड़ी मात्रा में श्रम बल को रोजगार प्रदान करते हैं, ये गलत है। ये बड़ी मात्रा में श्रम रोजगार यहाँ पर प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है यहाँ पर, ठीक है, कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्पादन कम होता है तो श्रमिक भी कम होंगे, ठीक है। समानता क्या है, ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ठीक है। सड़कों में नेटवर्क और द्वारा अभिगम्यता इनकी उपस्थिति हेतु उत्तरदायी यहाँ पर प्रमुख कारण होता है, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर है, हाल ही में सुर्खियों में रही सीसी मक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो सीसी मक्खियां हैं उनके बारे में क्या विचार करना है, देखते हैं। देखो सीसी आकार जो मक्खी होती है ये बड़ी और काटने में, जब बड़ी होती है और काटती है, ठीक है, काटने वाली मक्खियाँ होती हैं। ये मूल रूप से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के अधिकतर भागों में पाई जाती है, ठीक है। सीसी मक्खियाँ अनन्य रूप से उप सहारा अफ्रीका के 14 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच यहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है, ये किसी संक्रमित सीसी मक्खी को काटना मनुष्य के लिए घातक हो सकता है, एकदम करेक्ट बात है। जब सीसी मक्खियाँ मनुष्य या जानवरों को काटती हैं तो ये अफ्रीकी ट्रेटेनोमा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा परजीवी को इनमें प्रसारित कर देती हैं। ये परजीवी मुख्यतः अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाते हैं। यह रोग मनुष्य के लिए घातक हो सकता है। इसके अलावा ये क्या है, परजीवी पशुओं, ये विशेष रूप से क्या, जिसमें मवेशी होते हैं जो, उनको परजीवी पशु बोलते हैं, ठीक है, और अन्य जानवरों को नगाना रोग यहाँ पर भी हो सकता है। तो हमारे पर ये काफ़ी जो घातक हो सकता है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी, दोनों करेक्ट है, सी। 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तेल परिवहन के लिए एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन भारत ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई थी, ठीक है। 20 में पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहे हैं, पहला स्टेटमेंट आपका सही भी है, ठीक है। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी क्रॉस जो कंट्री पाइपलाइन थी असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र के बरौनी से यहाँ पर कारखाना तक, ठीक है, तो आपका पहला करेक्ट है। दूसरा क्या है, हजीरा विजयपुर, ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई को पश्चिमी उत्तरी भारत के विभिन्न औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1994 में की गई थी, ठीक है, 1984 में। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन का प्रशंसन करेगा और आर्थिक उपयोग के लिए यहाँ पर विपणन करने के लिए किया गया था, ठीक है। गेल द्वारा निर्मित पहली जो यहाँ पर थी, पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ने मुंबई हाई को बसीन जो गैस क्षेत्र से उसके पश्चिमी उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक बिजली और औद्योगिक परिसर से जोड़ा था। तो हमारा यहाँ पे सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर पूछा कौन सा सही है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था, ये 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के स्तंभों में निम्नलिखित में से युग्म पर विचार करना है। स्तंभ दिए हैं और कुछ विवरण दिए हैं, ठीक है। स्तंभ में देखते हैं क्या है, समता, सशक्तिकरण, संधारणीयता और उत्पादकता। मैच कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखो समता जो आपका है यहाँ पर, ठीक है, समता का आशय है उपलब्ध अवसरों तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान पहुँच की व्यवस्था करना, ये समता का अर्थ होता है। लोगों को उपलब्ध अवसर या लिंग प्रजाति जो आया है उसमें भारत के संदर्भित जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना या भेदभाव ना करने के समान होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही है। दूसरा क्या है, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या होता है, सशक्तिकरण का अर्थ होता है लोगों द्वारा अपने विकल्प को चुनने के लिए, ठीक है, लोगों द्वारा अपने विकल्प को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त होना। ऐसी इस शक्ति बढ़ती हुई जो स्वतंत्रता है उसमें क्षमता से आती है और लोगों के सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियों की क्या आवश्यकता होती है। तो सेकंड भी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या है, संधारणीयता, अवसरों की उपलब्धता, निरंतरता, ये बोल रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, क्योंकि संधारणीयता आपका जो है निर्वहन, इसका अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। ये होता है सतत पोषकी जो पोषणीय आपकी मानव विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए प्रत्येक पीढ़ी समान अवसर यहाँ पर मिलने, इसके लिए आपका तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्या है, उत्पादकता। उत्पादकता में आपका आएगा, उत्पादकता में बोला है इनपुट आगत की प्रगति की इकाई सापेक्ष आउटपुट निर्गत की माप, ठीक है। तो जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी आपको समझ सही है, क्योंकि उत्पादकता इनपुट, ठीक है, या आगत बोलते हैं जिसको, इसकी जो इकाई के सापेक्ष निर्गत की माप है, राइट। मानव श्रम उत्पादकता का मानव जो कार्य है उसके संदर्भ में उत्पादकता का अर्थ लोगों में क्षमताओं के निर्माण से उत्पादकता को निरंतर वृद्धि करने से। तो ये भी आपका करेक्ट हो। चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, सभी चार, ठीक है। 21 में क्या है, सभी चार युग्म करेक्ट हैं। 22 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शहर दिया है, देश दिया है, मरियुपोल, अदाना, रियाद, ठीक है, ये शहर दिए हैं, इसके बारे में मैच करते हैं। देखो मरियुपोल जो आपका है, मरियुपोल ये आपका होगा दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में स्थित है, तो पहला आपका सही समझ लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है अदाना शहर। अदाना आपका क्या है, ये दक्षिण मध्य तुर्की में है, ठीक है, दक्षिण मध्य तुर्की में। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सीरिया में, ये नहीं है। रियाद आपका कहाँ हो जाएगा, रियाद बोल रहा है यहाँ पर ईरान में, ठीक है। रियाद गलत है, रियाद आपकी सऊदी अरब की राजधानी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन, ठीक है, जो सीमा सड़क संगठन है जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। देखो बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई थी, कब की गई थी, 1960 में, ना कि 1962 में, ठीक है, यहाँ से गलत हो गया। सेकेंड है मनाली को लाहौर स्पीति घाटी के पूरे वर्ष जोड़ने वाली अटल टनल का निर्माण बीआरओ ने किया है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि अटल टनल जो थी आपके 9 किलोमीटर, इसका निर्माण जो आपका बीआरओ है, जो आपका बोर्ड जो सड़क सीमा संगठन है, इसके द्वारा यहाँ पर ये किया गया था, ठीक है। तो ये 6 महीने तक क्या अलग थलग यहाँ पर रहता है। सुरंग में काफ़ी जो है यहाँ पर, इसमें हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला समौसत तब क्या है समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यहाँ पर ही बनाया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है। ओनली 2, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं। 24 है गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि में धान की जो खेती है उसकी प्रधानता पाई जाती है। आमतौर पर किसकी विशेषता है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये बता रहा है आपका उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद का प्रयोग, ठीक है। श्रम और उत्पादकता ये गलत है। मशीनरी और बड़े पैमाने पर ये भी गलत है। प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता, अधिक उत्पादकता, तो ये सही है। तो 1 और 4 आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे 24 में, ठीक है। 1 और 4 आपको करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 भारत श्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित, जो भारत श्री है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये संबंधित है अभिलेखों के डिजिटलीकरण से। किससे संबंधित है, अभिलेखों के डिजिटलीकरण से। अभी हाल ही संदर्भ में क्या था, कर्नाटक की जो सांस्कृतिक राजधानी मैसूर थी, उसने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत शेयर्ड जो आपका रिपोजिटरी ऑफ इनक्रिप्शंस थी भारत श्री, ठीक है, इसको परियोजना की मेजबानी करने के लिए तैयार किया। इस परियोजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट में की थी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित होते हैं, ठीक है, किस क्षेत्र में प्रचलित होते हैं, तो ये होते हैं, देखो आपका हिमालय में भी रहते हैं, राइट, टुंड्रा प्रदेश में भी हैं, अफ्रीकी जो अटलांटिक तट है उसमें भी, मेडागास्कर भी। तो ये सब फैक्ट पॉइंट है कि कहाँ कहाँ पर जो आपके जो चलवासी हैं ये अपने आपके
प्रचलित होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हमारा डी यहाँ से इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम फैक्ट पॉइंट है। आप इस चलवासी पशु के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखो चलवासी जो पशु चारण है मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं इनका। पहला जो क्षेत्र होता है उत्तरी अफ्रीका, अटलांटिक तट, ठीक है, और अरब प्रायद्वीप से होता है और मंगोलिया तक होता है ये, तो मध्य चीन तक फैला होता है। जिस तरह दूसरा क्षेत्र क्या होता है, यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, जबकि तीसरा क्षेत्र होता है दक्षिण गोलार्ध में पश्चिम अफ्रीका तक, मेडागास्कर द्वीप तक। तो तीनों यहाँ क्षेत्र होते हैं इनके। अगला क्या 27 नंबर क्वेश्चन। 27 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राकृतिक आपदा, उच्च वेतन, अनुकूल जलवायु, राजनीतिक उपद्रव, ठीक है। तो इनमें से कौन से प्रवास के अपकर्ष के कारण, प्रवास अपवर्ष के कारण है? तो हमारा आंसर क्या होगा? देखो पहला जो है प्राकृतिक आपदा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा का जो आपका प्रवास अपकर्ष से कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। इससे कोई मतलब या कोई लेना देना इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपके प्राकृतिक आपदा है यहाँ पे आपके जो अपकर्ष के कारण बोल रहा है, इसके प्रवास के अपवर्ष के कारण है, इसमें से कोई मतलब नहीं। क्योंकि समानता लोग यहाँ भौतिक गतिशीलता के रूप में परिभाषित करते हैं। इस प्रक्रिया में उनके निवास के समान स्थान में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे हमारा ये पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? उच्च वेतन। उच्च वेतन से आपका देखो प्रवास से मतलब होगा, क्योंकि प्रवास करेंगे तो आपको उच्च वेतन से इसके मतलब है। तो सेकंड आपका करेक्ट है। तीसरा बोल रहा है अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु भी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी करेक्ट सही है इनका, ठीक है। क्योंकि जो प्रवासी है उसके क्षेत्र में स्थानीय आकर्षित करने के लिए, उदाहरण के लिए बेहतर रोजगार है ना, उच्च वेतन, राइट, काम की बेहतर दशाएं, ठीक है, और आपका जीवन की बेहतर सुविधाएं, शांति स्थायित्व जीवन, ठीक है। तो ये सब क्या है? अनुकूल जलवायु। तो ये सब यहाँ पर इसका माना जाता है। राजनीतिक उपद्रव ये भी इसमें नहीं शामिल है। तो आपका 2-3 सिर्फ आपके आंसर हो जाएंगे, उच्च वेतन और अनुकूल जलवायु, ठीक है। तो 2-3 करेक्ट है, तो हमारा हो जाएगा आंसर बी। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन है। जलमार्ग में जो यहाँ पर अपवाहित होता है उसमें आपको मैच करना है। देखते हैं क्या यहाँ पर है। राइन जलमार्ग, ठीक है। राइन जलमार्ग जो आपका है, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर क्या है प्रवाहित होती है। ये पूर्व मध्य स्विट्जरलैंड के आल्प्स से निकलती है। इसमें अपने क्या अंतिम भाग में ये नदी छोटे मुख्य भाग हैं उसमें क्या जलमार्गों में बढ़ जाती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी सागर। दूसरा क्या वोल्गा जलमार्ग, काला सागर। जो वोल्गा जलमार्ग है ये आपका रूस से अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं। इसमें वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये नदी कैस्पियन सागर से मिल जाती है, ना कि मैक्सिको की खाड़ी, ना कि काला सागर से, ठीक है। तो आपका वोल्गा यहाँ से काला सागर गलत हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कैस्पियन सी। मिसिसिपी ये मैक्सिको की खाड़ी बोल रहा है। तो जो मिसिसिपी यहाँ पर है तीसरा, जो मिसिसिपी है ये आपका आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो संयुक्त राज्य प्रांत में ये दक्षिण भाग के मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी, तो इसको जोड़ देगा। तो तीसरा आपका सही है और आपका पहला सही है, ठीक है। तीसरा और पहला आपका सही है, तो आपका हो जाएगा 28 का बी, 1 और 3, ठीक है। अगला देखते हैं 29 नंबर। यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। यह तमिलनाडु के तटीय जिलों में प्रचलित एक पारंपरिक लोक नृत्य है। जो यक्षगान है बोला तमिलनाडु में प्रचलित एक लोक नृत्य है, ठीक है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर रहेगा 29 का, ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यक्षगान एक पारंपरिक रंगमंच कला है, ठीक है, रंगमंच कला है। ये कर्नाटक राज्य के दक्षिणी जो आपका कन्नड़, उडुपी, जो उत्तरी कन्नड़, शिमोगा, चिकमंगलूर हैं, उन जिलों में यहाँ पर क्या पाया जाता है, और केरल में कासरगोड जिले में विकसित हुआ। तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा पहला, ठीक है। क्या था? कर्नाटक था, और आपका ये रंगमंच कला है। दूसरा है ये एक मंदिर कला शैली है जिसमें पुराणों की पौराणिक जो यहाँ पर कथाएं हैं उनको दर्शाया गया है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जो बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इनके आख्यान मुख्य रूप से महान हिंदू वहाँ का रामायण महाभारत, साथ साथ जो भागवत पुराण है उससे मणित युवा जो भगवान कृष्ण की कहानी है वो लिए गए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो बोल रहा है स्टेटमेंट यहाँ पे आपका, इस नृत्य की समान विशेषताएं बड़े आकार की टोपी, रंगीन मुखौटे और अलंकृत वेशभूषा है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। इस कला में सबसे आकर्षक जो आपका है विशेषता अलंकृत रंगीन वेशभूषा, श्रृंगार मुखौटे यहाँ पर शामिल हैं। तो 2-3 आपके करेक्ट हैं, 2-3 आपका करेक्ट है। बी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 29। 30 नंबर क्वेश्चन। लिग्नाइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक
ये कम नमी वाला उच्च श्रेणी का कोयला है। कम नमी वाला क्या है? उच्च श्रेणी का यहाँ पर कोयला है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोला है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है इसके लगभग 90% निक्षेप तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको जो 90% निक्षेप है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ये एक निम्न श्रेणी वाला कोयला है, ठीक है। उस श्रेणी का नहीं, निम्न है, तो आपका पहला स्टेटमेंट ऐसे गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा आपका सही है, इसके 90% भंडार तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट है। क्योंकि जो भारत में लिग्नाइट का भंडार है ये 41.96 बिलियन टन था, जिसमें क्या है 90% से अधिक निक्षेप दक्षिण राज्य के तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ओनली 2, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है, केन्या की मसाई जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो केन्या की मसाई जनजाति है उसके बारे में विचार करना है। बोला मसाई जनजाति एक खानाबदोश जनजाति है, ठीक है, जो कभी अपने मवेशियों के झुंड के साथ पूर्वी अफ्रीका के मध्य जो भूमि है उन पे विचरण करती थी। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से बोला है, पहला स्टेटमेंट आपका सही भी है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है इस जनजाति के द्वारा कुबड़ और लंबे सींग वाले जेबू मवेशी यहाँ पर क्या है? पाले जाते हैं, ठीक है। तो पहला करेक्ट था। दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर कुबड़ और लंबे सींग वाले जो जेबू मवेशी वो पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या जानवरों के साथ साथ बहुत सम्मान और स्नेहपूर्वक यहाँ पर इनसे व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है? मसाई जनजाति के लोग लकड़ियों, झाड़ियों और मिट्टी से गोलाकार झोपड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। तो तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक राज्य है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये बोला है, तो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। जो पाम ऑयल का सबसे बड़ा जो उत्पादक है राज्य आंध्र प्रदेश, इसका उत्पादन समझा 20 लाख टन है। भारत के 278, ठीक है, 278,000, ठीक है, 278,000 टन, ठीक है, 278,000 टन जो आपका कच्चे पाम ऑयल है उसका उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का स्थान है, ठीक है। तो आपको ये पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है? भारत विश्व के पास पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक भी है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1, 2, सी इसका आंसर हो जाएगा। 33 आयु लिंग जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार पे आपको बताना है कि जो देश की जनसांख्यिकी है उसकी संरचना का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, बांग्लादेश, ठीक है। 33 में देख लेते हैं और भी ऊपर क्वेश्चन है क्या? 33 नहीं, 33 का सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे पूछ रहा है लिंग आयु जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से ग्राफ पर विचार करना है कि कौन सा देश की जनसंख्यिकी यहाँ पर संरचना को प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा 33 का आंसर हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड है, ठीक है। ए इसका, बी इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड है। ये घंटी के आकार का होता है, साथ ही ऊपर की ओर पतला होता है। इससे ज्ञात होता है कि इस देश में जन्म और मृत्यु दर लगभग समान है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ आबादी लगभग स्थिर है, इसलिए हमारा बी आंसर हो जाएगा। जबकि जापान का जनसंख्या का पिरामिड आधार सकरा होता है, ठीक है, आधार सकरा होता है, शीर्ष पतला होता है इसका, ठीक है। ये निम्न और निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर को दर्शाता था, ठीक है। जो नाइजीरिया है उससे क्या होगा? नाइजीरिया का जो आपका आयु पिरामिड होगा इसके व्यापक के आधार वाला एक त्रिकोणीय आकार का होगा, ठीक है। ये किससे ज्ञात होता है कि अल्प विकसित देशों के लिए विशिष्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर बताया, 20 का आंसर हो जाएगा 33 का। 33, 34 यहाँ पर निम्नलिखित कथन युग्मों पर विचार करना है। खनिज दिए हुए हैं और आपके समानता पाए जाते हैं कहाँ पर, वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो 34 में देखते हैं, खनिज जो आपके हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं। ये लाखों वर्षों में भूगर्भीय जो प्रक्रिया उसके द्वारा निर्मित होते हैं तथा चट्टानों द्वारा मृदा की जल में पाए जाते हैं। इन खनिजों को समान तौर पर 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, राइट। तो हमारा यहाँ से जो देखो ये जो मैंने आपका आंसर राइटिंग कराया सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से था। अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज के बारे में मैंने मेंस का आंसर भी कराया है, आप मेंस का आंसर भी जाकर देख सकते हैं, इसी टॉपिक पे आंसर था मेंस का, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं, मैंने कराया हुआ है। तो देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है आपका तांबा, ठीक है, देखो पहला जो आपका तांबा ये आपका करेक्ट है, ठीक है, ये सही सम्मिलित है। क्योंकि देखो इस प्रकार जो आपका तांबा है रासायनिक अपक्षय या निक्षालन के जो परिणाम स्वरूप औषधि चट्टों में भी पाया जा सकता है, लेकिन ये सामान्यतः सिराओं के जमाव के रूप में पाया जाता है। तो पहला करेक्ट है। दूसरा क्या? कोयला, ये औषधि
पदार्थों के रूप में पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। बॉक्साइट ये अवशिष्ट पदार्थों के रूप में पाया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा डी, तीनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। अगला है 35, सामान्य जनसांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में विचार करना है। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो आपका 35 पे ये बोला है, राइट। और पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट भी है, क्योंकि महिला जनसंख्या बटे पुरुष जनसंख्या कितना 1000 या प्रति पुरुष 1000 पर महिलाओं की संख्या, इसलिए हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में साक्षरता दर 5 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या उस जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाती है जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ लिख भी सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो साक्षरता उस जनसंख्या का प्रतिशत होता है जो किसी भाषा को समझ या पढ़ के साथ लिख भी सकता है, ठीक है। ये देश के शैक्षिक स्तर और मानव विकास का एक मापक होता है, ठीक है। भारत में साक्षरता दर कितना 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष से अधिक आयु की उस जनसंख्या से है प्रतिशत को दर्शाता है जो पढ़ने लिखने में सक्षम है और समझ के साथ साथ अंक की गणना करने में भी सक्षम रखता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ओनली क्या है, ओनली 1 यहाँ से आपका करेक्ट होगा। यहाँ 5 वर्ष बोला, 5 वर्ष नहीं होगा, 7 वर्ष था, ठीक है, वो भी गलत है। और जो कुछ पॉइंट दिए वो भी गलत है यहाँ पर, तो ओनली 1 करेक्ट है। 36, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सुर्खियों में राज्य, क्षेत्र और देश। जो ओडेसा है, ठीक है, ओडेसा ये क्या यहाँ पर जो न्यूज़ में था, ठीक है। देखो ओडेसा जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और काला सागर के पास स्थित है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव से 500 किलोमीटर दूर स्थित है, इसलिए पहला हमारा सही है, यूक्रेन के पास है। दूसरा क्या है, माउंट एसो, ठीक है, माउंट एसो क्या है, जिसे एसो ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। ये जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो हमारा फिलीपींस गलत हो जाएगा। निकोसिया लेफोकोसिया के नाम से भी जाना जाता है। ये साइप्रस में विभाजित राजधानी है। इस देश के पूर्व विदेश मंत्री क्रिस्टोडोलाइट्स यहाँ पर निर्णायक जो चुनाव थे उसमें साइप्रस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया इनको, ठीक है। तो निकोसिया साइप्रस, तो हमारा 30 सही होगा ये। तो हमारा कौन सा सही है, 1 और 3 सही है हमारा, ठीक है, 1 और 3 सही है। 1 3 आपका आ जाएगा, केवल 2 युग्म, बी इसका आंसर हो जाएगा। 37 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला साइट फंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो साइट फंड है ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी 19,744 करोड़ रुपए का प्रारंभिक परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन जो मिशन है उसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही साइट्स जो आपका SIGST साइट है, ठीक है, इसके कार्यक्रम के लिए 70,490 करोड़ रुपए, पायलट परियोजनाओं के लिए 1466 करोड़ रुपए में दिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 38, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी ऋतु प्रवास करती है। इनमें से कौन सी ऋतु है जो प्रवास करती है, ठीक है, 38 में। तो देखो हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो कौन सी प्रवास करती है उसको बता देता हूँ। देखो पहला आपका बकरवाल है, ये भी है, ठीक है, गद्दी। उसके बाद आपका चौथा भोटिया। टोडा आपकी नहीं करती है, ठीक है, तो टोडा है ये नहीं करेगी। देखो नीलगिरी की 5 जो पर्वतीय जनजातियाँ कौन कौन सी, इरुलर, बगडा, टोडा, कोटा, कुरुम्बा, ठीक है, ये यहाँ पर ये प्रवास नहीं करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, जो 4 मैंने आपको बताई, बाकी सब ये प्रवास करेंगे। तो तीनों इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 1 2 4 इसका ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। कौन से नहीं करती आपको पता होना चाहिए कि नीलगिरी की 5 है, जो फिर से बता देता हूँ, इरुलर, बगडा, टोडा, कोटा, कुरुम्बा, ठीक है। 39 देखते हैं। चेन्नई को प्रायः भारत का डेट्राइट कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किसके लिए डेट्राइट प्रसिद्ध है। चेन्नई के साथ साथ समानता रखता भी है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो हमारा आंसर हो जाएगा 39 का बी, यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में स्थित जनरल मोटर्स और फोर्ड मोटर्स कंपनी के जो क्रिसलर स्टेलिस्टिस है, इसको प्रायः बिग 3 के रूप में भी जाना जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है। इन तीनों का मुख्यालय डेट्रॉइट क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट या उप के नाम से भी यहाँ पे इसको जानते हैं। भारत का 1/3 जो ऑटोमोबाइल्स है इसका उद्योग शहर भी यहाँ पर इसमें स्थित है, ठीक है। तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, निम्नलिखित बांधों या जलाशयों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है। टिहरी बांध आपका उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आपका टिहरी जो बांध है उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, ठीक है। इसको क्या लगाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला क्या लगाएंगे, देखो इसका आंसर होगा 3 4 1 2। पहला आपका लगेगा टिहरी,
ठीक है। टिहरी आपका क्या है, उत्तराखंड से जो राज्य से भागीरथी की ओर जाएगा, जल विद्युत बांध है, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, गांधी सागर आएगा आपका, गांधी सागर 3-4। गांधी सागर क्या है, गांधी सागर मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो राज्य हैं उसमें चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। ये 1960 में निर्मित किया गया था। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा नागार्जुन सागर, ठीक है। नागार्जुन सागर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की कृष्णा नदी पर स्थित जलाशय, विश्व का सबसे बड़ी मात्रा में मानव निर्मित झीलों में से ये एक है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, मेट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है और बड़ा बांध, इसे वर्ष 1934 में निर्मित किया गया था। तो इसके हिसाब से याद करेंगे उत्तर से दक्षिण, तो सीधे से लास्ट में आपका क्या आएगा, जो मेट्टूर आएगा, मेट्टूर तमिलनाडु सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो डी यहाँ पर हमारा सी एस का आंसर हो जाएगा 40 का सी, और 40 सी। उसके बाद देखते हैं 41 है निम्नलिखित कथनों पर युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। स्थानांतरित कृषि किए जाने वाले क्षेत्र, स्थानांतरित कृषि कौन जो है किस किस क्षेत्र में की जाती है, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। मिल्पा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मिल्पा है। देखो जो उस गंडवी क्षेत्र में अलग अलग नाम से इनको जानते हैं, जैसे कि उत्तर पूर्वी भागों में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका में इसे मैक्सिको में मिल्पा, ठीक है। मैक्सिको में क्या, मिल्पा, ये इंडोनेशिया में बोला है, गलत है, ठीक है। और आपका लादांग जो है, राइट, लादांग जो आपका है लादांग आपका म्यांमार में, लादांग म्यांमार में है। लादांग क्या है, म्यांमार, ये गलत है, म्यांमार में होगा। और टोंगिया श्रीलंका में होगा, टोंगिया क्या है, श्रीलंका में, सही है। झूमिंग, ये आपका झूमिंग जो है उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है। झूमिंग आपका आएगा देख लेता हूँ, झूमिंग उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग के रूप में, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या होगा, झूमिंग। तो आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। टोंगिया श्रीलंका, देखो टोंगिया जो होगा, सॉरी गलती हो गया, टोंगिया आपका म्यांमार में होगा, श्रीलंका में नहीं होगा। टोंगिया क्या होगा, म्यांमार में, श्रीलंका में चेना होता है, ठीक है, श्रीलंका में होगा चेना, ठीक है, म्यांमार नहीं होगा। ये इसका टोंगिया आपका म्यांमार होगा, श्रीलंका चेना होगा, तो ये आपका ये भी गलत है। तो सिर्फ झूमिंग आपका करेक्ट है, उत्तर पूर्वी भारत, तो एक युग में आपका यहाँ पर करेक्ट है ए, ठीक है। अगला देखते हैं 42। ये किसी के पत्तन के बारे में पूछा है, ये किसी जो पत्तन है उसके बारे में पूछा है, आपको ये बात बताइए। ये पत्तन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने हुए जलीय निकायों के आर पार होने वाले डाक तथा यात्रियों को परिवहन से जुड़े होते हैं। ये पत्तन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि वे जल निकाय के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं। उपयुक्त परिच्छेद में किसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है, ये बता रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैकेट स्टेशन की बता रहा है, ठीक है। पैकेट स्टेशन क्या होता है, इसको फेरी पत्तन के नाम से भी जानते हैं। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने के लिए जलीय निकायों की आर पार डाक जो यात्री हैं उससे जुड़े होते हैं, ठीक है। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि जलीय निकाय आर पार एक दूसरे के सामने हो। उदाहरण के लिए इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में जो डोवर फ्रांस है वो, तथा यहाँ पे कैलाइस, तो इस टाइप से यहाँ पर इसका डी आंसर हो जाएगा। 43 हाल ही में सुर्खियों में रहा अगस्त्यकूडम वेधशाला, जो आपका अगस्त्यकूडम वेधशाला है, ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 43 का हो जाएगा, केरला, बी इसका करेक्ट आंसर। हाल ही संदर्भ में क्या है, न्यूज़ में था कि एक संदर्भ में क्या है, अगस्त्य वेधशाला को उल्लेख किया गया, 19वीं शताब्दी के दौरान मौजूद विश्व की कुछ चुंबकीय वेधशालाओं में से एक थी। ये अगस्त्यकूडम अथवा अगस्त्यकूडम में स्थित है, ठीक है। अगस्त्यकूडम तमिलनाडु और केरल में विस्तृत पश्चिमी घाटों में कोहरे से आच्छादित एक जो चोटी है और ट्रैकर्स के रूप में एक गंतव्य है। ये लंबे समय से अज्ञात पुराने जो जमाने हैं उसमें एक वेधशाला जिसका निर्माण स्कॉटलैंड के मौसम विज्ञानी जॉन एलन ब्राउन द्वारा यहाँ पर 19वीं शताब्दी में किया गया था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नीचे दिए गए मानचित्र को निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया गया, ये मानचित्र हैं, इसमें से किसको संदर्भित यहाँ पर किया जा रहा है 44 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। ये संदर्भित किया जा रहा है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ये औद्योगिक क्षेत्र सब दिखा रहा है इसमें, ठीक है। देखो कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र की इकाई दिखा रहा है, ठीक है, इकाई की संख्या बता रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिक, कुछ यहाँ पर श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होंगी उनको बता रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका कुछ रीजन है, छोटा नागपुर का रीजन है, राइट, तो यहाँ पर क्या श्रमिकों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। कुछ औद्योगिक जो उद्देश्य हैं उनको यहाँ पर बताने, विद्युत की मात्रा को बता रहा है, ठीक है। कुल औद्योगिक उत्पादन बता रहा है, उत्पादन की प्रक्रिया बता रहा है कि कहाँ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे एरिया में क्या यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका औद्योगिक क्षेत्र को, राइट, औद्योगिक क्षेत्र को बता रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा 44 का। 45 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कुछ क्षेत्र दिए हैं और जनजातीय समुदाय दिए हैं। मलेशिया, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको।
मलेशिया, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, राइट। तो पहला है देखो भूमध्य जो रेखीय क्षेत्र हैं इसमें जीवन एवं विकास। इसमें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में समानता क्या है, विरल आबादी पाई जाती है। इनके वनों में अधिकांश आदिम समुदाय के लोग अखेटक खाद्य संग्रह के रूप में जीवन यापन करते हैं। वहीं इनसे जो उन्नत समुदाय है स्थानांतरण मजदूरी या झूम कृषि यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अमेजन बेसिन में इंडियन जो जनजाति है उसके समुदाय के लोग प्राकृतिक रबर का संग्रहण करते हैं। कांगो बेसिन में जो है आपके कांगो बेसिन में पिग्मी समुदाय के लोग काष्ठ एकत्र करते हैं। कांगो बेसिन में क्या होगा, पिग्मी, ठीक है। तो आपका ये करेक्ट हो गया। उसके बाद मलेशिया में वनों को ओरंग, जो मलेशिया के वनों में ओरंग असली समुदाय के लोग प्रकार करते हैं, ठीक है। मलेशिया में क्या ओरंग, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अमेजन बेसिन में क्या होगा, अमेजन बेसिन में इंडियन जनजाति के लोग, ठीक है। इंडियन जनजाति, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके क्या मैच कर रहे हैं, तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। 45 46 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग भार हर्ष वाले कच्चे मालों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो कौन से होते हैं देखते हैं इसको। पहला सूती उद्योग, ये आपका गलत है, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो किसी उद्योग की अवस्थिति में कच्चा माल है, ठीक है, जो श्रम है या फिर यहाँ पर इनकी उपलब्धता है, तो ये देखो सूती वस्त्र यहाँ पर इसका उद्योग में नहीं होगा। भार ह्रास वाले बोला है तो भार इसमें नहीं होगा। सेकंड बोला है 46 में, सेकंड बोला है लोहा और इस्पात उद्योग, ये आपका करेक्ट है। चीनी उद्योग ये भी करेक्ट है। कंप्यूटर चिप उद्योग ये गलत है, ठीक है। देखो सूत्री वस्त्र, देखो आप अगर इसमें से अगर ये आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा भिन्न है, कौन से दो भिन्न हैं, कौन से दो अलग हैं, ठीक है। ये भारी उद्योग यहाँ पर बोला भार ह्रास वाले, ठीक है। तो आपका कौन सा आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो आपका सीधे से यहाँ से दिखना है कि लोहा इस्पात उद्योग और चीनी उद्योग। तो यहाँ से आपका 2 आंसर हो जाएंगे, 2 और 3 सिर्फ यहाँ पे आंसर होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो भार जो ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उन प्रदेशों में स्थापित किया जाता है जहाँ कच्चे मालों की उपलब्धता होती है, ठीक है। निम्नलिखित कुछ ऐसे यहाँ पर उद्योग हैं जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, हम बोल सकते हैं चीनी उद्योग, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, अयस्क, ये सब क्या है इसमें यहाँ पर इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर चिप उद्योग यहाँ पर इसका नहीं होगा, तो 2 3 इसका आंसर हो जाएंगे बी। 46 हो गया। 47 निम्नलिखित कारकों में से कौन सा किसी विशेष स्थान की जनसंख्या घनत्व के वृद्धि पर वृद्धि हेतु उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 47 का, क्या पूछा है, करेक्ट आंसर पूछा है कौन सा सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 47 का हमारा डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। आर्थिक अवसर, उपजाऊ मृदा, उपप्रवास, ठीक है। इनमें से किसी विशेष स्थान की जनसंख्या घनत्व के लिए क्या क्या उत्तरदायी, किसी विशेष प्रकार की जनसंख्या होगी घनत्व, उसमें क्या क्या हमारी चीज़ की आवश्यकता होगी, टाइप से आप ये समझ सकते हो, ठीक है। आर्थिक अवसर होना चाहिए, उपजाऊ मृदा होना चाहिए, उत्प्रवास होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये दिखा सकते हैं। आर्थिक कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, आर्थिक कारक भी होना चाहिए क्या, जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, राइट। उत्प्रवास क्या होता है, जैसे किसी विशेष क्षेत्र में उसके लोगों की जो बहिर्गमन है उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें जनसंख्या की कमी आती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बता सकता हूँ, डी इसका आंसर हो जाएगा। 48 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से प्रवास की गई कि कौन सी धारा अंतर्राज्यीय प्रवासियों की अधिकतम हिस्से को दर्शाता है, ठीक है, अधिकतम हिस्से को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 48 का, 48 का यहाँ पे सी, ग्रामीण से ग्रामीण महिलाओं का प्रवास, ठीक है, ये इसको दिखाता है। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 वर्षों में निवास के आधार पर परिकल्पित जो आपका 45.6 करोड़ प्रवासियों में से 14.2 मतलब 14.2 करोड़ ने अपने निवास का स्थान बदल दिया। इसमें से 11.9 करोड़ अंतर्राज्य जो राज्य प्रवासी थे। इस धारा में स्त्री प्रमुख प्रवासी थी, ठीक है, स्त्री ने ज़्यादा प्रवास किया। इनमें से अधिकांश महिलाओं का प्रवास विवाहोपरांत हुआ, ठीक है, क्या है ज़्यादा से क्या हुआ, विवाह के बाद हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में लिखना है, उनके जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखो एशिया में कितनी जनसंख्या है आपका जो पॉपुलेशन है, जो 59.6% है, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 59% है, ठीक है। उसके बाद अब यूरोप को देखेंगे, यूरोप कितना, यूरोप में आपका 9.8%। उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में आपका है 4.8%, ठीक है। तो आपका क्या रहा है, नॉर्थ अमेरिका 4.8 सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे लास्ट में आपको 3 आएगा, 3 सबसे लास्ट में कौन सा है, 2 में आ रहा है। तो 49 का आपका बी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 पहला सबसे ज़्यादा ये, फिर यूरोप, फिर आपका ये, तो आपका आंसर हो जाएगा 49 बी। 1 2 3 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर।
50 नंबर क्वेश्चन है, नगरीय बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्रघर, ठीक है, सत्रघर का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है, सत्रघर का कौन सा जो यहाँ पर बात बता रही है सबसे सही वर्णन करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारी क्या हो जाएगी, ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होता है जो मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगर का जो विकास क्षेत्र उसमें परिवर्तित हो जाता है। ये सीधी सी फैक्ट बताया यहाँ पर, ये होता है इसका, ठीक है, नगरीय बस्तियों में इसके संदर्भ में सत्रघर के संबंध में, ठीक है। 50 हो गया। 51 देखते हैं, लव अयस की खदानें दी हैं, राज्य दिए हैं, गुरु महिसानी, नोवामुंडी, बादाम पहाड़, तो इनमें से कौन से किस राज्य में स्थित है, आपसे ये पूछा है 51 में, ठीक है। देखो यहाँ पर 51 में पहला बोला है गुरु महिसानी, ठीक है, गुरु महिसानी जो आपका है पहला, ये गलत हो जाएगा। गुरु महिसानी लव अयस की खदान ये भारत के उड़ीसा राज्य में है, ना कि पश्चिम बंगाल में। नोवामुंडी झारखंड करेक्ट है, बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा, तो 2-3 आपके करेक्ट है, तो सी यहाँ से 51 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चीनी तिब्बती परिवार में बोले जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से जो चीनी तिब्बती परिवार में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, इनमें से कौन सा सही मतलब सही नहीं दर्शा रहा है इसको, तो 52 का हमारा आंसर हो जाएगा। तिब्बती हिमालयी भाषा समूह केवल लद्दाख और सिक्किम में रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों द्वारा बोले जाते हैं, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी सही नहीं है, ये आपका सही नहीं होगा, सी नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 है, कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, विश्व के पुनर्प्राप्त करने योग्य कोयले का भंडार सबसे बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट पहला सही भी है। दूसरा है, ये चीन विश्व का शीर्ष कोयला उत्पादक देश है। चीन जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक कोयला देश है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ। तीसरा स्टेटमेंट है, दक्षिण अफ्रीका विश्व का शीर्ष कोयला निर्यातक देश है, ठीक है, तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट है, तो ए हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 53 का 1 और 2। 54, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक केंद्रों शहरों पर विचार करना है। सैन फ्रांसिस्को, व्लादिवोस्तोक, वुहान, मेलबर्न, इन शहरों में कितने समुद्री तटों पर स्थित हैं, आपसे ये पूछ रहा है 54 में, ठीक है। तो 54 में देखो हमारे जो आंसर होगा, पहला जो आपका है सैन फ्रांसिस्को, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी तट पर है, ठीक है, तो आपका ये उत्तरी कैलिफोर्निया का वाणिज्यिक जो आपका सांस्कृतिक केंद्र है, ये चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो आपका बोला है व्लादिवोस्तोक प्रशांत महासागर में स्थित है, ये प्रमुख बंदरगाह है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा आपका है जो वुहान, ठीक है, वुहान ये आपका गलत है। वुहान मध्य चीन हुबई प्रांत की राजधानी है जिसके क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, ये समुद्र तट पर अवस्थित नहीं है, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। मेलबर्न आपका सही है, ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया है उसका विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है, ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाला शहर भी बोलते हैं इसे। ये ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया दोनों में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ज़्यादातर इसका विकास फोर्ट फिलिप की खाड़ी उत्तरी पूर्वी जो देखा है वहाँ से हुआ है, ठीक है, तो हमारा चौथा सही है, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 4, तो केवल 3 शहर, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 54 का सी, केवल 3 शहर है यहाँ पर। 55, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। नदी उद्गम वाले देश, ठीक है, राइन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ऊपर बता भी चुका हूँ, ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। राइन नदी क्या होगा आपका, राइन नदी आपका हो जाएगा यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है, ना कि आपका इसका उद्गम स्विट्जरलैंड दक्षिण पूर्वी जो अल्पस है वहाँ से हुआ है, ठीक है, तो हमारा पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। डेन्यूब जर्मनी, ये आपका करेक्ट है। डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये दक्षिण पूर्वी यूरोप के अधिकांश हिस्सों से होकर प्रवाहित होती है और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में स्थित जो आपका डोनाउ एंसियंग है उसके नाम से निकलती है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। वोल्गा रूस, ये भी आपका करेक्ट है। वोल्गा नदी जो है निकलते हुए मध्य एवं दक्षिणी जो रूस है वहाँ से प्रभावित होती है, अतः कैस्पियन सागर में विलीन हो जाती है, तो हमारा तीसरा भी करेक्ट है। तो 2-3 करेक्ट है, 1 गलत है, तो बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 55, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 56 से, अगला पार्ट डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 में, टेस्ट 4 और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, वो 56 से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 56 से लेके 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पर 55 तक डिस्कस कर लिया मैंने, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कुछ अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।